हेलो गाइस, दिस इज़ जितेंद्र साहू फ्रॉम SMI ऑनलाइन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, सिया करीब 20 साल की होगी। दूसरा सेंटेंस है, उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग होगी। थर्ड सेंटेंस इज, वह कपिल की माँ होगी। फोर्थ सेंटेंस, वह मोहित का भाई होगा। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हमें दिए गए हों तो इन सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेट कैसे करें या दूसरे के सामने इंग्लिश में स्पीक कैसे करें, तो ये बिल्कुल सरल ट्रिक है। इसको बहुत ही आसानी से इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं। अगर ये सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर होता, तो ये सभी टेंस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते। तो इनके साथ हम विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज़ करते, मगर ऐसा इन सेंटेंसेस में नहीं है। अगर सेंटेंसेस में होगा, होगी, होंगे के अनुसार सेंटेंसेस में कार्य के संबंध में संभावना या प्रोबेबिलिटी तथा अनुमान या गेस दोनों का भाव व्यक्त हो रहे हों, तो हम इन सेंटेंसेस का अनुवाद अगर सेंटेंसेस में प्रोबेबिलिटी, संभावना या गेस अनुमान हो, तो हम इन सेंटेंसेस का अनुवाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस क्रिया दैट मीन्स वर्ब और सेंटेंस होगा, होगी, होंगे के अनुसार ही वर्ब को हमें रखना है। अगर इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेशन के रूप में देखें तो इनका सूटेबल सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब कौन सी हमारी? होगा। तो होगा के अकॉर्डिंग अगर हमारा टेंस होगा तो विल की पास्ट फॉर्म, क्योंकि इन सेंटेंसेस में प्रोबेबिलिटी है और गेस है। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी या गेस हो तो हमेशा उन सेंटेंसेस में वुड बी का ही यूज़ हमें करना है, वुड बी प्लस अदर वर्ड्स, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव हों, तो इन सेंटेंसेस को हम बहुत ही आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर आप लोगों ने देखा, होगा, होगी, होंगे अगर आ रहा है तो इन सेंटेंसेस में प्रोबेबिलिटी संभावना के अनुसार वुड बी का ही यूज़ किया जाएगा। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस था, सिया करीब 20 साल की होगी, तो सब्जेक्ट सिया, होगी टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, पास्ट का फ्यूचर का पास्ट में इंडिकेट कर दिया गया है। तो सिया करीब 20 साल की होगी, तो सेंटेंस हमारा बनेगा सब्जेक्ट सिया होगी वुड बी 20 साल की, तो प्रोबेबिलिटी है तो अबाउट, सिया वुड बी अबाउट 20 ईयर्स लिखने की जरूरत यहाँ पर है। 20 मीन्स 20 ईयर्स ऑलरेडी यहाँ पर है, तो सिया वुड बी अबाउट 20। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग होगी। उसकी उम्र, तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोग ही या सी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग होगी, तो ही वुड बी इन हिज 30s। 30 मीन्स 30 तो 30 के अप्रॉक्सीमेट उसी को 30s ही लिखा जाएगा, 30 वर्ष की होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कपिल की माँ होगी। वह कपिल की माँ होगी, सी वुड बी सब्जेक्ट सी होगी वुड बी कपिल की माँ, तो यहाँ पर पसेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया, कपिल्स मदर, तो कपिलॉज एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ यहाँ पर किया गया है, सी वुड बी कपिलॉज मदर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मोहित का भाई होगा। वह तो ही वुड बी मोहिताज ब्रदर, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ इन सेंटेंसेस में किया जाएगा। अगर इसी तरीके के हम कुछ सेंटेंसेस को देखें तो उन सेंटेंसेस को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे वह इस टीम का कप्तान होगा, तो वह इस टीम का कप्तान होगा, ही वुड बी दिस टीम्स कैप्टन। वह इस टीम का कप्तान होगा, ही वुड बी दिस टीम्स कैप्टन। तो यहाँ पर इस तरह सेंटेंसेस को हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। से वह मोहन की बहन होगी। वह मोहन की बहन होगी, सी वुड बी मोहन्स सिस्टर। सी वुड बी एपॉस्ट्रोफी एस की यूज़ किया जाएगा, सी वुड बी मोहना's सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस,
इसी तरीके से हम बहुत ही आसानी से यूज़ करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं। जैसे सेंटेंस है वह आपसे कुछ लंबी होगी, वह आपसे कुछ लंबी होगी सब्जेक्ट, वह सी वुड बी अ लिटिल लॉन्गर, यहाँ तुलना की गई, कुछ लंबी होगी तो यहाँ तुलनात्मक कंपेयरिंग वर्ड देन का यूज़ किया जाएगा। सी वुड बी अ लिटिल लॉन्गर देन यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह आपसे कुछ छोटी होगी, वह आपसे कुछ छोटी होगी, सी सब्जेक्ट, सी वुड बी का यूज़ ऑलरेडी किया जाएगा। सी वुड बी अ लिटिल यंगर देन यू। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी और गेस वाले सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से आप बोल सकते हैं, जहां पर होगा, होगी, होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो में लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।